कंप्यूटर पे आपको सबको बैठा दिया जाएगा सिस्टम पे। आपको एसक्यूएल यहाँ से स्टार्ट पर जाइएगा, ये स्टार्ट है, स्टार्ट पे क्लिक करिएगा, माई एसक्यूएल, ये लिखा हुआ है 5.5 कमांड लाइन, दिख रहा है ना, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? तो अब यहाँ पे एंटर पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस प्रोजेक्टर में VVPS पासवर्ड दे रखा है। बाकी जिस भी कंप्यूटर में, ज़्यादातर कंप्यूटर में वही पासवर्ड रहेगा आपके, VVPS, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई और रहा पासवर्ड तो मैं बता दूंगा कंप्यूटर एसक्यूएल ओपन करने के लिए क्या पासवर्ड है। यहाँ पे आपने पासवर्ड दे दिया VVPS, ठीक है, और एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका ये एसक्यूएल कमांड, प्लीज एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा, समझे ना, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट। अब यहीं पर आपको सब कुछ करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि शो डेटाबेसेस, समझे ना, सेमीकोलन लगा करके, शो डेटाबेसेस के बाद में सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो देखो इसके अंदर जो डेमो, मतलब जो प्री डिजाइन डेटाबेस होते हैं वो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन स्कीमा, EMP, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, टेस्ट और यूजर लॉगिंग। ये जो यूजर लॉगिंग जो डेटाबेस है ये हमने बना रखा है अभी 5 मिनट पहले, ठीक है, इस बात को टेस्ट करने के लिए कि एसक्यूएल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये डेटाबेस, यूजर लॉगिंग डेटाबेस है, ये हमने बनाया है। और इसी तरीके से आप भी कोई बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ बनाना है डेटाबेस, तो आपने यहाँ से लिखा क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और फिर डेटाबेस का नाम दे दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने एक नाम दे दिया यूजर लॉगिंग 1 के नाम से, ठीक है, हमने दिया यूजर लॉगिंग 1, ठीक, एंटर की प्रेस कर दिया, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, तो समझ गए ना। अब देखो फिर से मैं बाहर निकल रहा हूं, ठीक है, बाहर निकल गए और यहाँ पे जैसे कि मान लो आ जाए तो आप इसको इस तरह से ऊपर कर दीजिएगा जिससे कि आपको स्क्रीन दिखाई पड़े, ठीक है ना। अब देखिए फिर से एरर क्यों है? एरर इसलिए है क्योंकि सेमीकोलन नहीं लगाया था लास्ट में। फिर से कर दें, ठीक है, क्वेरी ओके लिख करके आ गया। अब फिर से करो यहाँ पे शो डेटाबेसेस, यहाँ पे तो देखिए यूजर लॉगिंग 1 भी आपका लिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको किसी न किसी एक डेटाबेस के अंदर एंटर करना पड़ेगा और वहां पर अपनी टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब एंटर करने के लिए, मतलब डेटाबेस को यूज करने के लिए हम लोग यूज कमांड लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा यूज और यूजर लॉगिंग, ठीक है। अब सेमीकोलन लगाना नहीं भूलेंगे। यहाँ पे हुआ डेटाबेस चेंज्ड, अब डेटाबेस आपका चेंज हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई टेबल पहले से क्रिएटेड तो नहीं है, पहले से क्रिएट तो नहीं की गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शो टेबल्स, ठीक है। तो कह रहा है कि एम्प्टी सेट,
मतलब इस डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल क्रिएट नहीं की गई। मतलब एक डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम n नंबर ऑफ टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी डेटाबेस के अंदर इसमें कोई भी टेबल क्रिएट नहीं की गई है, तो अभी हम इसमें एक टेबल क्रिएट करेंगे और ये वही टेबल होगी जिसके बेसिस के ऊपर हमने पूरा एसक्यूएल का प्रैक्टिकल आपको करवाया है। अब इसको कैपिटल कर लेता हूँ पूरा, कैप्स लॉक ऑन करके। वैसे ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसको आप किसी भी केस में आप टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे फील्ड नेम है, फील्ड नेम समझ रहे हैं, एट्रीब्यूट्स जैसे कि नेम, फादर्स नेम, अब टेबल के अंदर होती है ना फील्ड्स, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, क्लास, सेक्शन, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर एड्रेस का एक कैपिटल में आपने फील्ड नेम में दिया है, तो फिर आपको जितनी भी बार क्वेरी परफॉर्म करनी होगी वो सब एड्रेस का एक कैपिटल में ही देना पड़ेगा, वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब जो फील्ड नेम होते हैं, जो कॉलम नेम्स होते हैं, वो केस सेंसिटिव होते हैं। टेबल नेम भी केस सेंसिटिव होता है। लेकिन कमांड्स की जहाँ तक बात है, चाहे सेलेक्ट कमांड की बात करें, चाहे वेयर क्लास की बात करें, चाहे आप बिटवीन क्लास की बात करें, चाहे ग्रुप बाई की बात करें, ये सब आप कैपिटल में भी दे सकते हैं, स्मॉल में भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? तो अब यहाँ पे हमने लिखा कि क्रिएट टेबल और क्या नाम है आयुष, सप्लायर्स, ठीक है। क्रिएट टेबल और स्पेस दे करके नेम ऑफ द टेबल, ठीक है, ठीक है, यस सर, ओके। अब एंटर की प्रेस करिए और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ऑन कर दीजिए। यहाँ तक भी ठीक है। अब देखिए फिर से एंटर की प्रेस करिए और फिर अब आप यहाँ पे जो फील्ड नेम है वो देंगे। फील्ड नेम में क्या है आयुष? इसमें पर्सन्स नाम की टेबल बनी है सर। अपने हिसाब से पॉज और कंटिन्यू कर दें, ठीक है। सीरियल नंबर, यस सर, सीरियल नंबर। अब ये सीरियल नंबर का हमको डेटा टाइप चूज करना पड़ेगा स्पेस दे करके। अब मान लीजिए सीरियल नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटीजर। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर यहाँ पे हम इसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे इस फील्ड को, ठीक है। पहली फील्ड हमारा पहला कॉलम इंसर्ट हो गया और फिर से एंटर की प्रेस किया। अब दूसरी फील्ड क्या है हमारी, बताओ? एस नेम, सप्लायर नेम, सप्लायर नेम। अब ये सप्लायर नेम किस टाइप का डेटा होगा? कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ से CHAR और इसकी मैक्सिमम फील्ड हमने दे दिया मान लीजिए 50। कि मतलब ये सप्लायर नेम जो होगा वो 50 कैरेक्टर से ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो सकता। और इसके बाद में हमने इसको भी कॉमा से सेपरेट कर दिया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में फिर क्या है? सिटी, एस नेम, सिटी, 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 सिटी। अब ये सिटी भी कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा, कैरेक्टर। और इसका हमने दे दिया मान लीजिए, इसको हमने दे दिया मान लीजिए 30 कैरेक्टर का। वैसे 30 कैरेक्टर से ज़्यादा कोई सिटी लंबी होती नहीं है, क्यों? यस सर। तो 30 दे दूँ? कौन सा कुछ जेब से जा रहा है? लो 30 दे दिया, ठीक है। इसके बाद में फिर से कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया और सेपरेट करने के बाद फिर से एंटर किया और टर्नओवर, टर्नओवर, ये टर्नओवर है। अब टर्नओवर जो है वो किस टाइप का डेटा है? मान लीजिए हमने इसको इंटीजर टाइप का डेटा दे दिया या डेसिमल टाइप का डेटा दे देते हैं, ठीक है। स्पेलिंग सही है डेसिमल की? यस सर, सही है। तो अब ये हो गया, ठीक है। और भी कोई फील्ड है? नहीं है। अब क्या करेंगे हम कि इसके बाद में थोड़ा गलत हो गया शायद, ऑफ कर दिया और अब यहाँ सेमी कॉलन से क्वेरी को टर्मिनेट कर रहा हूँ मैं
और यहाँ से एंटर की प्रेस किया तो क्या आया, एरर आया। क्या कह रहा है, डेसिमल क्या कह रहा है सर लाइन 2 पे जो कर्ली बेसिस है उसी के ऊपर कह रहा है। एरर आ रहा है ना। चलो तो अब जैसे कि मान लीजिए अब इतना मेहनत किया और ये बात तो बर्बाद, और इसके बाद में अब जो है पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पैरेंथेसिस लगाया और इसके बाद में फिर से एंटर किया। फिर से लिखना ही पड़ेगा यार। चलो क्या है, पहली फील्ड क्या है, सीरियल नंबर। नंबर, फिर क्या है, नेम। एस नेम, यस सर। फिर क्या है, सिटी। सिटी, यस, कौन सी ये टेबल आपकी क्रिएट हो गई क्योंकि कोई एरर नहीं आया, क्वेरी ओके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम शो टेबल कमांड यूज करेंगे। अब यहाँ पे शो टेबल कमांड इसलिए यूज करेंगे कि हमको कंफर्म करना है कि हमारी टेबल जो है ऑलरेडी क्रिएट हो गई है कि नहीं हो गई है। तो यहाँ पे हमने क्या टाइम, क्या टाइम, 0.09 सेकंड। अरे छोड़ो ये सब, क्यों सर? देखो बनी सप्लायर्स रिलेशन दिख रही है। अब सप्लायर्स रिलेशन को हमें शो कराना है, पूरी रिलेशन को, तो हम कैसे शो कराएंगे, फिर वहां पे हमें सेलेक्ट कमांड यूज करना पड़ेगा और हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सप्लायर्स और फिर सेमीकोलन, एम्प्टी सेट, मतलब अभी इसमें कोई डेटा एंटर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसमें डेटा एंटर करने जा रहे हैं। इंसर्ट इनटू, और फिर स्पेस दे करके टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, सप्लायर्स। सप्लायर्स, सप्लायर्स और फिर हाँ, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, और अब देखो वैल्यूज लिखने के बाद में फिर यहाँ पे हम वैल्यूज, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मालूम है, सबसे पहले कॉलम नेम हमारा क्या है, नहीं वैल्यूज तो ठीक है, वैल्यूज लिखेंगे ही, सबसे पहले कॉलम नेम स्पेलिंग गलत है, सीरियल नंबर, और फिर क्या है सीरियल नंबर, यस सर। ठीक है। तो सीरियल नंबर क्या है आयुष, जरा देख के बताना तू। 10। 10, ये हो गया 10, ठीक है, पहली वैल्यू एंटर हो गई। उसके बाद में फिर क्या है 11। उसके बाद में फिर क्या है, अच्छा उसका कावेरी नेम है ना, है सर। सी से तो नहीं है, सी सही है। RY, यस सर। कावेरी, ठीक है। अब ये देखो कावेरी जो है आपका, ये एक स्ट्रिंग है, कावेरी एक स्ट्रिंग है, नेम है, सप्लायर का नेम है, तो इट शुड बी इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन, ये हो गया। फिर यहाँ से कॉमा से सेपरेट कर दिया। सप्लायर नेम के बाद में फिर क्या है, सप्लायर की सिटी है, Yes, sir. है ना, तो सिटी इसकी क्या है, बेंगलुरु। स्पेलिंग बताना, BANGALORE, यस।
फिर ये भी हो गया, फिर क्या है, टर्नओवर टर्नओवर कितना है 50 इसका, 50 50 लाख पर एनम या पर मंथ जो भी है। 50 इंटीजर है इसलिए इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और फिर हम ये क्या करेंगे, ब्रैकेट यहाँ से क्लोज कर देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे और फिर एंटर की प्रेस करेंगे तो एक रो आपकी बन गई। अब सेकंड रो बताइए, फिर से वही काम है। इंसर्ट इनटू सप्लायर और फिर से एंटर की प्रेस करके वैल्यूज इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। सप्लायर नंबर क्या है इसका, 11 11 11, तो यहाँ से 11 और फिर क्या है, नर्मदा। नर्मदा और फिर ये कहाँ मुंबई। से ऑपरेट कर रहा है, मुंबई से। मुंबई और इसका टर्नओवर कितना है, 100 ठीक है। यस और सर। इसके बाद में एंड की प्रेस किया, बातें क्यों कर रहे हो, एंड की प्रेस किया कीबोर्ड से तो लाइन के लास्ट में कर्सर पहुंच गया। होम की प्रेस करते हैं तो लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे कर्सर आता है। बाकी एरो की से आप ऊपर लिखे जो भी मैटर आपने प्रीवियसली आपने लिखा है उसके अंदर उसको आप फिर से आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी किया और फिर से एंटर की प्रेस किया। अब दूसरी रो आपकी अफेक्टेड हो गई। अब हम लोग तीसरी रो लिखने जा रहे हैं, एस्ट्रिक, ठीक है ना। सेलेक्ट Asterisk from supplier फ्रॉम semicolon and enter. ये। समझ आई बात की नहीं समझ आई, समझ आई। Yes sir. अब टेबल बन जाएगी। Yes sir. अब मैंने 3 समझ रहे हो तो ऐसे केस में हमने क्या लिखना है, सेलेक्ट सप्लायर नंबर, सप्लायर नंबर, यस सप्लायर सर। नंबर SNO, सप्लायर नंबर कॉमा एट्रीब्यूट नंबर 2 टर्नओवर, टर्नओवर, ठीक है। और टर्नओवर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है, ठीक है ना। तो ऑर्डर बाय क्लास का यूज करेंगे, Yes sir. तो यहाँ से एंटर की प्रेस किया, ऑर्डर बाय सर अभी तो सप्लायर से वो निकालेंगे ना, फिर ऑर्डर फ्रॉम करें। सप्लायर तो लिखना पड़ेगा ना। सही है सही है। नहीं, फ्रॉम सप्लायर तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ तो नीचे ही तो लिखेंगे ना। फ्रॉम सप्लायर्स Order by वेयर, अरे सॉरी, ऑर्डर बाय, स्पेलिंग देख लेना, टर्नओवर और स्पेस देके DESC, यही लिखेंगे ना आयुष। अब सेमीकोलन से क्वेरी टर्मिनेट करिए। अब देखिए, समझ में आई बात। टर्नओवर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है और सप्लायर नंबर उसके सामने प्रिंट हो रहा है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, पीछे। अब क्या करेंगे, वेरी गुड, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, सेमीकोलन, कोलन लगाओगे एरर आएगा, सेमीकोलन लगाया क्वेरी ओके हो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। जी सर. तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंसर्ट इनटू Parts. पार्ट्स Values. और फिर वैल्यूज, Bracket. Parenthesis. वैल्यूज पैरेंथेसिस। अब बताओ 1 1 हाँ पार्ट नंबर 1, अच्छा ठीक है, चलो। और 25 25 और रेड। अब रेड जो है आपका स्ट्रिंग है, रेड, फिर 10 10 और 30
ठीक है, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में सेमीकोलन लगा दिया और एंटर की प्रेस किया, क्वेरी ओके। अब हमको सेकंड रिकॉर्ड एंटर करना है। फिर से आ गए इंसर्ट इनटू पार्ट्स की शो टेबल। ठीक है, अब देखिए दो टेबल आ गई आपकी, एक पार्ट्स के नाम से आ गई, एक सप्लायर्स के नाम से आ गई। समझ रहे हो कि नहीं? अब मान लीजिए पार्ट्स के डेटा को हमें पूरा पार्ट्स रिलेशन के फुल डिटेल हमको चाहिए, तो पार्ट्स रिलेशन का फुल डिटेल चाहिए तो पहले हमको शकल देखने दो। समझ रहे हो? अब इसके बाद में अगर कोई एक रो डिलीट करनी हो हमें, तो उसके लिए क्या कमांड होता है, जरा ढूंढ के बताओ। एक रो जो है एक्स्ट्रा आ गई है, ये रेड वाला जो है 2 बार आ गया, रिपीट कर दिया मैंने, समझे ना? तो ये लास्ट वाला हम डिलीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बातें नहीं, डिलीट फ्रॉम पार्ट और फिर चलो वेयर पार्ट नंबर P नंबर इज इक्वल टू 4। ठीक है, बोलो और इसको डिलीट करें। डिलीट तो हो गया, फिर से टेबल शो करा देते हैं। अब देखो टेबल सही है। अब ऊपर वाले में देखो 4 पार्ट नंबर 4 था नहीं इसके अंदर, हमने गलती से लिख दिया था और ये डिलीट करने के बाद में पार्ट नंबर 4 डिलीट हो गया। ठीक है, अब 2 टेबल क्रिएट हो गई। अब तीसरी टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, स्पेसिफिक पार्ट्स। ठीक है, कल आना जरूर, कल क्वेरी परफॉर्म ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, क्वेरी हो गई। अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट करो, तो स्पेलिंग देख लो, स्पेसिफिक पार्ट्स, वैल्यूज, हाँ बोलो, 10 10 1 1 100 100, दैट्स ऑल। हाँ ये हो गया और फिर सेमीकोलन लगा दें, है ना? एक वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब फिर से 13 और 1 20 बस। हाँ अब यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट समझ में आई बात? अब ये तीनों टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेरी बताओ क्या है, किए जा रहे हैं सबका। अगर पार्ट नंबर हमको प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, अब पीछे वालों से हम पूछ लें जरा सा। ठीक है, बस ना, ये देखिए समझ आई बात? अब अगर हम इसमें चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे पार्ट नंबर 1
भी सप्लाई हो रहा है, पार्ट नंबर 2 भी सप्लाई हो रहा है, पार्ट नंबर 3 भी सप्लाई हो रहा है। अगर हम इसमें चाहते हैं कि पार्ट नंबर 1 सप्लाई तो हो रहा है लेकिन ये 2 बार प्रिंट हो रहा है, 3 बार सॉरी प्रिंट हो रहा है, पार्ट नंबर 2 जो है वो 2 बार प्रिंट हो रहा है और पार्ट नंबर 3 भी 2 बार प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर हम चाहें कि पार्ट नंबर प्रिंट कराना है टू प्रिंट द पार्ट नंबर विथ नो डुप्लीकेट्स, तो ऐसे केस में कौन सी कीवर्ड का कीवर्ड का यूज करेंगे हम? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेलेक्ट बोलो समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब थर्ड क्वेरी बताओ। क्यों? जब सप्लायर्स जो हैं आपके सप्लायर्स कौन कौन से हैं? कावेरी है, नर्मदा है, तापी है और यमुना है। तो उनका फुल डिटेल तो सप्लायर्स रिलेशन। हाँ बोलो। पार्ट नंबर हो गया। और कुछ? ऑर्डर बाय सीरियल नंबर, पार्ट नंबर डिसेंडिंग, ठीक है ना? तो अब बस करें?